हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चारों दोस्त आज पूरे 5 साल बाद एक साथ एक दूसरे के गले इस तरह लगे हुए थे। कुछ देर बाद चारों अलग हुए। तभी अंश ने आंसू भरी आंखों से बाकी तीनों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में भी आंसू थे। उसके मुस्कुराते बाकी तीनों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में भी आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब हम इस तरह से ग्रुप हम हग करेंगे तब हमारे साथ हमारी मोटो भी होनी चाहिए, तभी हमारा ग्रुप कंप्लीट होगा। हमने इसी जगह पर बचपन में एक दूसरे के से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ना हो जाए, हम बूढ़े क्यों ना हो जाए, हमेशा एक दूसरे के साथ निभाएंगे और हमेशा अपने उस वादे को पूरा करना है। अंश की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि हम हमेशा साथ साथ हैं और साथ ही रहेंगे। भले ही कुछ दिनों की दूरियां हमें अलग कर सकती हैं, पर हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ, कुछ भी क्यों ना हो जाए। और अब तो हम चारों एक साथ ही हैं, तो बहुत जल्दी हम ईशानी को भी मना लेंगे। और वैसे भी हम तो 3 और शैतान जुड़ जाएंगे न हमारे ग्रुप में। दक्ष की बातें सुनकर अंश की आंखों के सामने उनके तीनों बच्चों का चेहरा आ गया। तीनों बच्चों को याद करते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह 3 बच्चों का फादर है। उसकी आंखों के सामने अंशी का प्यारा और क्यूट सा चेहरा ही आ रहा था। अंश के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ओम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चों के बारे में सोच रहा है। अंश ने ओम की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कितने प्यारे हैं तीनों, सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी, और उसका नाम भी कितना प्यारी है, अंशी। ईशानी ने रखा यह नाम। कहते हुए अंश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अंशी नाम अंश नाम से ही रखा गया था। यह कोई भी आसानी से समझ सकते थे। अंश की बात पर ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अंशी का नाम उसने तुम्हारे ही नाम से रखा है। उन फैक्ट बच्चों के नाम के पीछे सिंघानिया नहीं बल्कि कपूर लगता है, जो कि ईशानी ने ही लगाया है, क्योंकि भले ही उसने तुमसे बच्चों के बारे में छुपाया, पर वह तुम्हारा नाम हमेशा बच्चों के साथ जुड़ा हुआ रखना चाहती थी। ओम की बात है सुनकर अंश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने इस मुस्कुराहट के साथ ओम की तरफ देखते हुए कहा, ओम, तुम्हें कब पता चला था कि ईशानी प्रेग्नेंट है? अंश की बात सुनकर ओम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंश, मुझे 5 साल पहले ही पता चल गया था, जिस दिन ईशानी की डिलीवरी हुई थी उस दिन, क्योंकि उसी दिन में सिया को कॉल किया था। ईशानी यह सब बात करते मुझसे भी छुपाना चाहती थी, पर जब मैं सिया से कॉल पर बात कर रहा था तब उसी टाइम पर ईशानी को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था और मैं फ़ोन पर ईशानी के चिल्लाने की आवाज़ सुन लिए थे। सिया की मजबूरी में मुझे सब कुछ बताना पड़ा था और मैं उसी दिन लंदन भी गया था। जब मैं लंदन पहुंच जाता तब ईशानी की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। 18 घंटे आईसीयू में थी वो, क्योंकि ट्रिपलेट को बर्थ देने काफ़ी मुश्किल था और ऊपर से ईशानी की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। उसकी उम्र भी कम थी। डॉक्टर ने तो ईशानी को अबॉर्शन के लिए सजेस्ट किया था, पर वह मान ही नहीं रही थी। उसी दिन हम सब काफ़ी घबराए हुए थे। हॉस्पिटल में मैं, सिया और ईशान भाई तीनों के चेहरे पर सिर्फ डर और आंसू हैं। उस दिन हमने भगवान के सामने 18 घंटे बैठकर ईशानी और बच्चों को सलामती के लिए दुआ मांगी थी। ओम की बातें सुनकर अंश ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे बताना क्या हुआ था उस दिन? मोटू को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी या क्या? कहते हुए अंश के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। अंश ने घबराते हुए कहा, मैंने सुना है कि जब एक औरत एक बच्चे को बर्थ देती है तब उससे जितना दर्द होता है इतने दर्द में तो वो आदमी मर जाता है। और मेरी मोटू ने तो मेरे 3 बच्चों को जन्म दिया है, तो उससे तो एक साथ 3 गुना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। उसने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा? उस कहते हुए अंश के चेहरे पर घबराहट और हल्की नमी नजर आने लगी। अंश की बात सुनकर और उसके हाथों पर आया हुआ पसीना महसूस करके ओम ने उसे शांत करते हुए कहा, उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था अंश। इनफैक्ट जब ईशानी को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, उस दिन लेकर काफ़ी कुछ हुआ गया था। ईशानी काफ़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि ईशान भाई उसका अबॉर्शन करना चाहते थे। अबॉर्शन की बात सुनकर अंश दक्ष के तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंश ने गुस्से में कहा, ईशान भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर उन मासूम बच्चों ने उनकी क्या बिगाड़ा था? वो उनकी जान लेना चाहते थे। अंश की आंखों में इस वक्त गुस्सा नजर आने लगा था, यह सोचकर कि अगर ईशान ने ईशानी के अबॉर्शन कर दिया होता तो आज उसके 3 बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। अंश का खून गुस्से से खौल रहा था। अंश के चेहरे पर और गुस्सा देखकर ओम ने उसे, उस वक्त ईशान भाई बिल्कुल सही थे। ओम की बात सुनकर अंश ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे भी लगता है कि मेरे बच्चों को दुनिया में आना एक गलती थी? मैं मानता हूँ कि मैं जल्दबाजी में ने मोटू से यह सब कुछ कह दिया था,
क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। पर मेरे बच्चे कोई गलती नहीं है। अंश ने ओम को घूरते हुए कहा। अंश की बात सुनकर ओम ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुझे तो कहना मैं कह रहा हूँ कि जब ईशानी को पता चला कि वह ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है, ईशानी बहुत खुश थी, पर सिया बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर ने सिया को बता दिया था ईशानी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अगर उसने बच्चों को जन्म देने के बारे में सोचा तो डिलीवरी के टाइम पर बच्चों के साथ साथ ईशानी की भी जान को खतरा था और 90% चांस है कि ईशानी नहीं बच पाएगी। सिया ने यह बात कॉल पर करके ईशान भाई को बता दी थी और उसी दिन ईशानी और सिया दोनों रोम से लंदन के लिए निकल गए थे। वहाँ पर ईशान भाई ईशानी को सीधा हॉस्पिटल में अबॉर्शन के लिए लेकर गए थे। उसी दिन काफ़ी कुछ हुआ था। ओम की बात सुनकर बाकी तीनों चुपचाप उसे ध्यान से सुनने लगे। अंश काफ़ी ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था। ओम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन जब ईशानी को ऑपरेशन थिएटर में अबॉर्शन के लिए लेकर गए थे, ईशानी ने डॉक्टर को वहाँ से के इंस्ट्रूमेंट पे मारे थे कि उसे अबॉर्शन नहीं करना। ईशान भाई सिया ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर ईशानी ही अबॉर्शन करने के लिए रेडी ही नहीं थी। यहाँ तक कि ईशानी हॉस्पिटल से भाग गई थी। ईशान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ईशानी ने तो ईशान भाई को यह भी धमकी दे दी थी कि वह अगर ज़रूरत पड़े तो सिंघानिया परिवार से अपना रिश्ता तोड़ देगी, पर अपने बच्चों को नहीं गिराएगी। उसी दिन के बाद ईशानी और ईशान भाई दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। ईशानी ईशान भाई से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। बात नहीं आखिर में ईशान भाई ने उसके सामने हार मान ली। वह उसका अबॉर्शन करने के लिए जिद नहीं करेंगे, पर उसे अपना पूरा ध्यान रखना होगा। आखिर में ईशानी की जिद के आगे सभी लोगों को हार माननी ही पड़ी। 9 महीने में ईशान भाई और सिया सिर्फ ईशानी का ध्यान रखते थे। ईशान भाई ने ईशानी के लिए 5 डाइटिशियन डॉक्टर हायर किए थे, ताकि जब कभी भी उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़े उसके पास डॉक्टर पहले से ही मौजूद हो। वह किसी भी हालत में कोई भी रिस्क नहीं पड़ी। 9 महीने में ईशान भाई और सिया सिर्फ ईशानी का ध्यान रखते थे। ईशान भाई ने ईशानी के लिए 5 डाइटिशियन डॉक्टर हायर किए थे, ताकि जब कभी भी उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़े उसके पास डॉक्टर पहले से ही मौजूद हों। वह किसी भी हालत में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ना ही बच्चों को लेकर, ना ही ईशानी को लेकर। बाद अंश के चेहरे पर जो ईशान के लिए गुस्सा था वो शांत हो गया। आखिर कोई भी भाई अपनी बहन की ही जान की परवाह करता है, ना कि उसके होने वाले बच्चों की। अंश को अब ईशान कहीं से भी गलत नहीं लग रहा था, पर एक बाप होने के नाते इस सोच में ही उसकी शायद अगर ईशानी ने दे देना कि होता तो उसके तीनों बच्चे दुनिया में ही ना आते होते। अंश की बॉडी कांपने लगी। अंश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत ले, तेरे बच्चे सही सलामत दुनिया में आ चुके हैं और तूने तो देखा भी ना, वह किसी प्रिंसेस से कम नहीं लगते। तुम दोनों की जीन्स काफ़ी स्ट्रांग थे। ओम की बात सुनकर दक्ष ने चमकती आंखों से उसे देखते हुए कहा, मैंने तो उनकी तस्वीर ही नहीं देखी, मुझे देखना है वो कैसे दिखते हैं, मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना है। ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं दिखाता हूँ। ओम ने अपना मोबाइल निकाला। उसका मोबाइल वाटरप्रूफ था, जिस वजह से पानी में कूदने के बाद भी उसका मोबाइल को कुछ नहीं हुआ था। उसने एक तस्वीर निकालकर दक्ष, अंश और क्रिस के सामने रख दी। उसे तस्वीर में अंशी बीच में बैठी हुई थी और उसके लेफ्ट साइड में शिवांश और राइट साइड में इवांश बैठे हुए थे। तीनों भाई बहन उस फोटो में काफ़ी क्यूट और प्यारे लग रहे थे। उसे फोटो को देखते ही दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, यह तीनों तो इसकी कॉपी है पूरी की पूरी। दक्ष की बात सुनकर कृष्ण ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, सिर्फ यह दोनों इसकी कॉपी नहीं है, यह क्यूट बेबी देख, यह ईशानी की तरह दिखती है, पर इसकी स्माइल बिल्कुल अंश की तरह है और नाम भी अंशी है। यह सुनते ही उसके तीनों बच्चे उसकी तरह दिखते हैं। अंश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, अंश तुझे पता है, सिर्फ अंशी का ही नाम तेरे नाम पर नहीं रखा गया है, बल्कि बाकी दोनों का नाम भी तेरे ही नाम पर रखा गया है। ओम की बात सुनकर फिर से तीनों उसकी तरफ देखने लगे। तभी ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, इवांश और शिवांश, ईशानी और अंश और इवांश और शिवांश, भले ही ईशानी तुझसे नाराज़ थी अंश, पर वो अपने बच्चों के साथ हमेशा तुझे जोड़कर रखना चाहती थी, इसलिए तीनों बच्चों के नाम में उसने तेरा नाम डाला। ईशान भाई उसके लिए रेडी नहीं थे, पर ईशानी किस दिन आगे नहीं, उन्हें फिर से हार माननी पड़ी।
ओम की बातें सुनकर अब अंश के चेहरे पर और बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अब उसका इरादा और पक्का हो गया कि वह किसी भी कीमत पर ईशानी को मनाकर अपनी ज़िंदगी में फिर से शामिल करके ही रहेगा। जब उसने अपने तीनों बच्चों को देखा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डिटर्मिनेशन भरी आवाज़ में कहा, अब मुझे किसी भी हालत में मेरी फैमिली वापस चाहिए, मेरे तीनों बच्चे और मेरी मोटू। जो भी गलती मैंने 5 साल पहले की थी, उन सभी गलती को सुधारने का टाइम आ गया है। अंश की बातें सुनकर दक्ष, ओम और कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और एक साथ उसे गले लगाते हुए कहा, हम भी ईशानी को मनाने में तुम्हारे साथ हैं। फिर से चारों ने कुछ देर बाद चारों कपूर मैंशन पहुंच गए थे। चारों के कपड़े अभी भी गले थे। कपूर मैंशन में सभी लोग परेशानी से घूम रहे थे। इस वक्त आधी रात के 2 बज रहे थे। लिविंग रूम में वसुधा जी और ओम जी काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। वही संगीता जी और संजय जी भी बहुत परेशान थे। संगीता की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंश अचानक से कहाँ गायब हो गया। वह जानती थी कि अंश के ऊपर हर वक्त खतरा बन रहा रहता है, जिस वजह से अंश के बारे में सोच सोचकर उन्हें और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। तभी संजय जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें चुप करने की कोशिश करते हुए कहा, संगीता आप चिंता मत कीजिए, अंश को ढूंढने के लिए हमारे बॉडीगार्ड्स गए हैं ना, और ओम, किश और डच, वह तीनों भी उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें ज़रूर पता होगा कि इस वक्त अंश कहाँ हो सकता है। संजय जी की बात सुनकर संगीता जी ने आज भरी आंसू से उनकी तरफ देखते हुए कहा, पिछले 5 सालों से उन लोगों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। क्या आप नहीं जानते हैं? पांचों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, पर और पिछले 5 सालों से उनकी दोस्ती लगभग खत्म भी हो चुकी थी, जिसका रीज़न यह लोग हमें बात बता नहीं रहे हैं। तो फिर उन लोगों को कैसे पता होगा कि अंश इस वक्त कहाँ हो सकता है? संगीता जी ने इतना कहा ही था कि तभी लिविंग रूम में का दरवाज़ा खुला और अंश के साथ बाकी तीनों भी अंदर आए। अंश को देखकर संगीता जी दौड़ते हुए सीधे जाकर अंश के गले लग गई। अंश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पिटाई कर दी है, क्योंकि वो ठंडे पानी में जाने के कारण उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। संगीता जी ने रोते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, तू कहाँ चला गया था और यह हालत कैसे हुई? तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है ना? पिछले 5 सालों से तूने मुझे परेशान करने की कसम खा ली है। इससे अच्छा तो मुझे मार दे। हर रोज़ की यह टेंशन तो अच्छा से एक साथ मर जाना ही होगा। हमेशा तेरी टेंशन लगी रहती है कि तू कहाँ होगा, कैसा होगा। मुझे मेरा पुराना वाला अंश लौटा दे। मुझे यह अंश बिल्कुल नहीं चाहिए जिस किसी की परवाह नहीं है, ना खुद की। संगीता जी ने रोते हुए अंश से शिकायत कर रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर अंश मुस्कुरा रहा था। तभी ओम ने आगे जाकर संगीता जी को गले लगाते हुए कहा, प्यारी आंटी, अब आप टेंशन मत लीजिए। अब आपको आपका पुराना वाला अंश भी वापस मिलेगा और सब कुछ सही भी हो जाएगा, और अगली बार में से यह ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मेरी गारंटी है। इसलिए आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि रोते हुए आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती, और मेरी प्यारी आंटी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि होठों पर मुस्कुराहट अच्छी लगती हैं। तो मुस्कुरा दीजिए। और रही बात हमारी दोस्ती की, तो वह मरते दम तक कभी नहीं टूटेगी। आंटी, हम बचपन से एक साथ थे और बुढ़ापे तक साथ रहेंगे, चाहे हमारे बच्चों के भी बच्चे हो जाएं। हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं जाएगी। हम बेस्ट फ्रेंड थे तब और बेस्ट फ्रेंड हैं और बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे। और क्योंकि दोस्तों, इतना कहकर ओम ने मुस्कुराते हुए उन तीनों की तरफ देखा। ओम की बात सुनकर तीनों जाकर ओम के गले लग गए। तीनों ने इस वक्त और संगीता जी को अपनी बाहों में भरा हुआ था। कुछ देर बाद संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो, दबाकर मारोगे क्या? वैसे भी तुम चारों के चारों हट्टे कट्टे हो चुके हो। मैं तुम्हारे सामने छोटी सी बच्ची लगती हूँ। संगीता जी की बात सुनकर चारों ने मुस्कुराते हुए उन्हें छोड़ दिया। तभी अंश ने घुटनों के बल बैठकर संगीता जी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर प्यार से उनकी हथेली पर किस करते हुए कहा, आई नो मॉम, मैं कि पिछले 5 सालों में मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। अपनी तकलीफ़ में मैं यह भूल भी गया था कि मैं अपनी वजह से आप सबको भी तकलीफ़ दे रहा हूँ। पर अब ऐसा नहीं होगा मॉम, आपका अंश फिर से पुराना वाला अंश बन जाएगा, जो अंश हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता था, जिसे खुलकर ज़िंदगी जीना पसंद था। क्योंकि मुझे भी यह अंश पसंद नहीं है जिससे सब डरते हैं और अब अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, जिसकी लाइफ में खुशियों का नाम और निशान नहीं है। पर मुझे आप अपनी लाइफ में खुशियाँ भी चाहिए और मुझे आप अपनी लाइफ में खुलकर जीना भी है। अंश की बात सुनकर संगीता जी मुस्कुराने लगी।
उनकी आंखों से इस वक्त खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने भरी हुई आंखों से अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश, हमने आपसे यह सवाल कभी नहीं किया क्योंकि हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, पर हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले जो आप लोगों की दोस्ती में दरार आ गई और आप पूरी तरह से बदल गए थे। हमें आज तक उसकी वजह तक पता नहीं चली। बेटा, हम जानते हैं कि इनका कनेक्शन कहीं न कहीं ईशानी से है। हमारे रिश्ते भी सिंघानिया परिवार के साथ पहले की तरह अच्छे नहीं रह गए। हालांकि उन लोगों ने कभी साफ साफ तो नहीं कहा, पर पिछले 5 सालों से वह लोग हमसे उखड़े उखड़े रहते हैं। मुझे जानना है अंश की आखिर क्या हुआ था 5 साल पहले, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकती। बेटा, संगीता जी की बात सुनकर अंश ने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसने दूसरी तरफ देख चेहरा घुमाते हुए कहा, 5 साल पहले सब कुछ बदल गया था मॉम, और मैंने उस टाइम पर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं एक नंबर का बेवकूफ़ था, गधा हूँ मॉम। मैं किसी की बात नहीं सुनी और अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज होकर अपनी लाइफ के 5 साल बर्बाद कर दिए। अंश की बात सुनकर संगीता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंश, हमें जानना है कि क्या किया था आपने जो सिंघानिया परिवार हमसे दूर हो गया। हमने ईशान को भी आपसे उखड़ा उखड़ा रहते हुए देखा है। कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था बेटा जी बारे में हम आज तक पता नहीं चला, पर आज हम जानना चाहते हैं कि वह भी आपके मुंह से सब कुछ सच सच। संगीता जी की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। वसुधा जी, ओम जी, संजय जी भी अंश की सच्चाई जानना चाहते थे, क्योंकि पिछले 5 साल से अंश के बदलते बिहेवियर, उसकी तकलीफ सब लोगों ने देखी थी। ओम, दक्ष, कृष भी देखना चाहते थे कि अंश अपनी फैमिली को सच्चाई बताता है। तभी अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मॉम, आपको याद है मैंने आप सबसे कहा था कि मैं अपने दिल के लिए गर्लफ्रेंड बना ली है। यह सब कुछ उस दिन से स्टार्ट हुआ मॉम। रिया को एक दिन के लिए ही सही अपनी गर्लफ्रेंड बनाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन मैं मस्ती मजाक में उसे गर्लफ्रेंड तो बना लिया था, पर उसी दिन पहली बार मैंने अपने मोटू का दिल तोड़ा था, वह भी अनजाने में, और मुझे इस बारे में की खबर नहीं है। उस दिन पहली बार मैं अपनी मोटू को पहचान नहीं पाया। वह मेरे सामने रोने के बाद आई थी, फिर भी मैं पहचान नहीं पाया कि वह रो रही थी। यह मैंने सबसे बड़ी गलती की थी मॉम। अंश की बात किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए संगीता जी ने कहा, पर तू हमें रिया के बारे में क्यों बता रहा है? रिया का इससे क्या कनेक्शन है? तूने तो उससे एक दिन बाद ही ब्रेकअप कर लिया था ना। संगीता जी की बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस सब की शुरुआत रिया से ही हुई थी। मुझे पता नहीं था कि प्यार क्या होता है और क्या नहीं। मेरी लाइफ में मोटू के अलावा कभी कोई लड़की नहीं थी। मेरे लिए मेरे पास प्रायोरिटी हमेशा वही थी, और यह बात मैं अच्छे से जानता था, पर उसके लिए मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है ये मैं इस बात से अनजान था। मॉम, प्यार की फीलिंग्स की दोस्ती का नाम दे फीलिंग्स को दोस्ती का नाम देता रहता था। वसुधा जी ने कहा, मैं तो बचपन से कहती थी कि तेरी शादी ईशानी से ही कर आऊँगी, पर तू ही हमेशा मना करता था। अगर तू पहले मान गया होता तो आप ईशानी मेरी बहू होती, मेरे 2-3 परपोती होते, वसुधा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। वसुधा जी की बात सुनकर अंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दक्ष ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, क्यूटी पाई, आपकी विश तो कब की पूरी हो चुकी है। दक्ष की बात सुनने के समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने दक्ष को घूरते हुए, नालायक लड़के, ठीक से समझा, मुझे समझ नहीं आया कि तूने क्या कहा। वसुधा जी की बात सुनकर दक्ष कुछ कहता उससे पहले अंश ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, दादी, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले आपको सुनना होगा कि 5 साल पहले क्या हुआ था जिस वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इन 5 सालों में सबकी ज़िंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं सिर्फ मैं हूँ। अंश की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। अंश ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मॉम, आपको पता है मुझे लगता था कि मोटू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर जो फीलिंग्स मेरे दिल के लिए मैं उसके लिए थी वह बेस्ट फ्रेंड से अलग थी मॉम। पर वह मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह सब गलत है, और यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी मॉम। यह सब रोड ट्रिप पर गए थे, उस टाइम पर नशे की हालत में मैंने ईशानी को किस कर लिया था, और उस दिन के बाद मेरे दिल और दिमाग में एक अलग सी बेचैनी होने लगी थी मॉम। मैं मोटू से दूरियां बना ही ली थी, और शायद यह मेरी सबसे बड़ी दूसरी गलती थी। अंश के मुंह से यह सुनकर कि उसने ईशानी को किस किया था, संगीता जी और
हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी वसुधा जी ने कहा, नालायक लड़के, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तेरे दिल में भी ईशानी के लिए फीलिंग्स है, इसलिए तो मैं तुझे बार बार उसका नाम लेकर चिढ़ाती थी, पर तू मानता ही नहीं था। संगीता जी अभी भी हैरानी से अंश को देख रही थी और सामने की बात जानने के इंतजार कर रही थी। अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मॉम, उस दिन के बाद मोटू ने भी मुझे दूरी बना ली थी और उसका खुद से दूर जाना, मुझे इग्नोर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यहाँ तक कि अगर वो किसी लड़के के क्लोज आए तो भी मुझे पसंद नहीं। मेरे दिल जानता था कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, पर मेरा दिमाग मुझे यह बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा था मॉम। दिल और दिमाग के बीच में पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था और इसी कंफ्यूजन में मेरी ज़िंदगी के 5 साल मुझसे छीन लिए। मेरी मोटू को मुझसे दूर कर दिया, मुझे छीन लिया, पूरा ने अंश को मार दिया।